हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम दो स्टॉक्स के बारे में एनालिसिस करेंगे जो पूरा टेक्निकल एनालिसिस होगा प्राइस एक्शन के बेस पर। तो यहाँ पे मुझे जो स्टॉक अच्छे लग रहे हैं उनकी मैं एनालिसिस करता हूँ। पहला जो स्टॉक है वो है आईटीसी। आईटीसी का मैंने यहाँ पे डेली का चार्ट यहाँ पे लगा के रखा है। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, ये डेली का चार्ट यहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग अपमूव के बाद ये एक स्ट्रॉन्ग अपमूव था, मार्केट रिवर्सल लिया, फिर से इसी जहाँ से रिवर्स हुआ था इसी जोन के पास यहाँ पे गया, फिर से यहाँ से एक रिवर्स लिया, फिर से बायर्स एक्टिव हुए, फिर सेलर आए, फिर बायर। तो यहाँ पे एक कंसोलिडेशन हुआ है अच्छा सा। ये मतलब ये कितना 5 दिन का कंसोलिडेशन हुआ है। अगर ये इसके ऊपर निकले तो एक अच्छी हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, या अच्छे 2-3 दिन या वीक के लिए यहाँ पे अच्छा अप ट्रेंड हमें मिल सकता है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे एक हम हॉरिजॉन्टल रे ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे देखो ये हो गया। ये जो है ये हमारा यहाँ से रिवर्स हुआ था मार्केट, जो भी यहाँ से इतना मूव आया तो प्रॉफिट बुकिंग हुई होगी, या जो भी थोड़े सेलर्स एक्टिव हुए, यहाँ पे नीचे आया, फिर से इसी रेजिस्टेंस के पास गया। यहाँ पे देखो ये जो था, यहाँ पे इस जगह पे इसने बहुत टाइम होल्ड किया यहाँ पे, फिर यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, इस रेजिस्टेंस के पास गया, ये वाला है, इस रेजिस्टेंस के पास गया। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक और दो कैंडल सेलर्स यहाँ पे वीक है। देखो यहाँ पे इस रेजिस्टेंस के पास यहाँ से जब पहली बार लिया कितना बड़ा रिवर्स आया, दूसरी बार लिया कितनी बड़ी रेड कैंडल बनी। इस बार देखो यहाँ से रिवर्स लिया, ये छोटी कैंडल, ये भी छोटी कैंडल, और बायर बायर की कैंडल देखो, यहाँ पे एक ही कैंडल ने इस दो कैंडल को कवर कर लिया। फिर दूसरी बार सेलर आए, सेलर की फिर से कैंडल छोटी हो गई। तो अगर यहाँ पे बायर ट्राई करे, मतलब बायर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, तो यहाँ पे एक अप मूव आ सकता है। तो जब एंट्री हम बनाएंगे, इसके जैसे ही एंट्री हम बना लेंगे, यहाँ पे हमारी जो एंट्री होगी वो इसी जगह पे होगी। जैसे ही इस जोन का 510 के ऊपर निकले हम बाई कर लेंगे, और जो एसएल होगा वो हमारा होगा ये 500 के नीचे। 500 के जैसे ही नीचे आए हम अपना एसएल बुक करके निकल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे एक ये देखो एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है, तो ऐसे मार्केट नीचे भी आ सकता है इस तरीके से, फिर कंसोलिडेशन करे फिर शायद ऊपर जाए, इस तरीके से भी हो सकता है। या फिर यहाँ पे होल्ड किया है और इस तरीके यहाँ बायर स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं तो एक अप मूव दे दे। और उसका जो पहला जो हम टारगेट रखेंगे वो है यहाँ पे इस तरीके से, ये जो हमारा एसएल है पहला जो इसी रेंज का हम टारगेट लगाएंगे, तो ये रहा पहला टारगेट यहाँ पे 522। इसके ऊपर फिर अगर हम इसी रेंज का जो पूरा निकाले तो यहाँ पे बड़ा टारगेट, अगर इसमें मूव आए बड़ा टारगेट मिले तो हमें यहाँ तक 540 तक का भी टारगेट मिल सकता है अगर अच्छा मूव मिला तो। नहीं तो 522 हमारा पहला टारगेट होगा, यहाँ पे 522। और ये जो दूसरा है ये रहा, ये जो इसके फर्स्ट और ये फर्स्ट सेकंड और ये एसएल, ये एंट्री लेवल डेली का चार्ट है। तो इसमें अगर आप अपनी एनालिसिस करके ज़रूर से देखना, क्योंकि मैं यहाँ पे 100% गलत भी हो सकता हूँ। दूसरा जो स्टॉक है वो है दौलत आल्गो। ये जो स्टॉक है यहाँ पे मैं, ये दौलत आल्गो, ये जो कंपनी है ये आल्गो सॉफ्टवेयर बनाती है और उसकी सेल करती है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मंथली चार्ट, ये मंथली डेली चार्ट यहाँ पे है, और ये वीकली, और यहाँ पे ये मंथली। इसमें डेली और वीकली में मुझे इतना अच्छा बाइंग का कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन मंथली में बहुत अच्छा यहाँ पे पैटर्न बना हुआ है। यहाँ पे आप थोड़ा ऑब्जर्व करना। अब यहाँ पे स्टॉक्स का कैरेक्टर हम जानते हैं, ये जो स्टॉक है वो कैरेक्टर क्या फॉलो कर रहा है, प्राइस एक्शन किस तरीके से फॉलो कर रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने थोड़ा होल्ड किया, ये होल्ड किया, जैसे ही इसने ब्रेकआउट दिया यहाँ पे एक मूव आया, ये देखो इतना मूव, फिर इसने फिर से होल्ड किया यहाँ पे,
एक यहाँ पे कैंडल में मूव आया, देख पा रहे होगे। यहाँ पे फिर से यहाँ पे होल्ड किया इसने, ये देखो यहाँ पे होल्ड किया, और ये एक यहाँ पे एक मूव आया। तो इसी बार सेम यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये इसने होल्ड किया, और यहाँ पे एक, अब अगर ये प्राइस एक्शन जैसे चल रहा है उसी तरीके से चले तो यहाँ पे हमें एक और मूव मिल सकता है प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। और ये जो स्टॉक है वो है छोटा स्टॉक है, मतलब पेनी स्टॉक बोल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर कोई इन्वेस्ट करना ही चाहे, छोटी सी क्वांटिटी बाई करना चाहे, अगर उसका एनालिसिस या फंडामेंटल उस जो भी देखते होंगे उस तरीके से, या प्राइस एक्शन देखते होंगे, तो इसमें एक अच्छा प्राइस एक्शन पुलबैक सेटअप मिल सकता है। यहाँ पे जैसे ही ये मंथली कैंडल है, इसका जो हाई है ये है, अब देख लेते हैं यहाँ पे हाई 171, इसके ऊपर मतलब 172, इसके ऊपर जैसे ही निकले यहाँ पे बाई कर सकते हो। और एसएल जो अगर मंथली पे कोई फॉलो कर रहा हो तो मंथली पे तो एसएल स्टॉक्स का यहीं यहाँ नीचे ही बनेगा, या फिर यहाँ बनेगा अगर कोई सेफ करना चाहे, सेफ खेलना चाहे। और अगर कोई यहाँ कोस्ट टू कोस्ट मतलब बहुत ही लगाना चाहे पास में, तो ये बनेगा इस मंथली कैंडल के पास ही, इसके लो के नीचे। तो इस तरीके से इसमें प्लान कर सकते हो, या फिर आप ऐसे लगाना चाहो तो यहाँ पे वीकली चार्ट पे ये यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, और अगर अगर किसी को कोस्ट टू कोस्ट लगाना हो तो ये सेल रहेगा पहला, ये बहुत ही पास में होगा। ये दूसरा, अगर कोई सेव करना चाहे तो ये सेल होगा। और यहाँ पे डेली का चार्ट अगर हम लगाए तो यहाँ पे इस तरीके से भी कैंडल बन सकती है। डेली के चार्ट पे बहुत बार ऐसा होता है, इसीलिए मैं छोटा ऐसे लगाना प्रीफर नहीं करूँगा, क्योंकि ये कंटिन्यूस जा रहा है तो क्या होता है, इस ऐसे ऐसे ऊपर जाता है, फिर ऐसे रिवर्स आ जाते हैं, कैंडल बनती है यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर के टाइप, और फिर मार्केट इस तरीके से रिवर्स होता है। तो छोटा एसएल लगाएंगे हम, एसएल ही यहाँ पे बुक करेंगे। तो अगर छोटा एसएल लगाना हो तो स्टॉक्स में एंट्री ही मत बनाना, वो सबसे अच्छा होगा। अगर कोई बड़ा एसएल रखता हो और कम कम स्टॉक बाई करता हो, वही इसमें ट्रेड करे तो उसके लिए अच्छा होगा। तो ये यहाँ पे पुल बैक के बाद ये मार्केट मूव करता है, एक मूव देता है, तो आप उसमें अगर आप इंटरेस्टेड हो तो अपनी एनालिसिस के साथ ज़रूर से देखना।